श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस समय यह अध्याय चल रहा है जिसमें समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु के बहुत सारे पुत्र होते हैं और वो सभी जगह पर उपद्रव मचाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार युक्त तथा उपद्रवी विष्णु पुत्रों से संत्रस्त संपूर्ण लोगों की रक्षा कीजिए। हे विभो, विकार से ग्रस्त होकर विष्णु जी अमृत से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्त चित्त होकर इस समय पाताल में स्थित हैं और उनके साथ स्थित हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार लोक संरक्षण के लिए तथा पाताल से विष्णु जी को लाने के निमित्त ऋषियों सहित देवताओं तथा ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तदनंतर कृपा सिंधु भगवान महेश्वर शिव ने उस उपद्रव का वृतांत जानकर वृषभ का रूप धारण कर लिया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव के वृषभ वृष वृषभेशव मतलब जो वृषभ अवतार है उसका स्तवन का वर्णन किया गया है। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ का रूप धारण कर गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिव जी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर सभी गिरने लगे एवं सभी नगर वासियों को कंपकपी होने लगी। उसके बाद वृषभ रूप धारण करने वाले शिव जी महेश्वर की माया से मोहित महान बल तथा पराक्रम वाले और संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णु पुत्रों के सम्मुख पहुंचे। हे मुनि सत्तम, तब वे वीर विष्णु पुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिव जी के सामने दौड़े। वृष रूपधारी महादेव भी आमने अपने सामने आए हुए विष्णु पुत्रों पर कुपित हो उठे और खुरों तथा श्रृंगों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। शिव जी के द्वारा शत विशत किए गए शरीर वाले वे सभी मूढ़ विष्णु पुत्र शीघ्र ही प्राण रहित हो विनष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु पाताल विवर से शीघ्र बाहर निकलकर जोर से गर्जना करके शिव जी के निकट जा पहुंचे। पुत्र को मारकर जाते हुए वृषभ रूपधारी शिव जी को देखकर भगवान विष्णु ने बाणों तथा दिव्यास्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाश निवासी वृषभ रूपधारी भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुने, इसके बाद वृषभ रूपधारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोकों को कपाते हुए महाघोर गर्जना की। क्रोध में उन्मत्त हुए और अज्ञानवश शिव जी को अपना ईश्वर न मानने वाले भगवान विष्णु को बड़े वेग से कूद कूद कर अपने सींगों तथा खुरों से उन्होंने विदीर्ण कर दिया। तब माया से विमोहित हुए भगवान विष्णु भगवान शिव के प्रहारों को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु जी का सारा गर्व चूर हो गया। वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूपधारी शिव जी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिव जी को पहचान कर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी में कहने लगे।
विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महेशान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। हे प्रभु, हे स्वामिन, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन विष्णु जी की दीनतापूर्ण यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, हे महाबुद्धे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान किस प्रकार विस्मृत हो गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया? आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा ना कीजिए और इस कृत्य से विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं। भला कामी पुरुष को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का तारण करने वाला है। शिव जी के इस विज्ञानप्रद वचन को सुनकर मन ही मन लज्जित होते हुए विष्णु जी आदर पूर्वक शिव जी से यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यहाँ मेरा सुदर्शन चक्र है। इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करने वाला मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। श्री नंदीश्वर बोले, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर शिव जी ने उस वचन को सुनकर विष्णु जी से पुनः कहा, हे हरे, इस समय आप देर ना कीजिए और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक को चले जाइए। चक्र को यहीं रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय सांतनिक सांतानिक लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ, जो अत्यंत भयंकर है। श्री नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने दिव्य कालाग्नि के समान दैदीप्यमान, अत्यंत प्रज्वलित एवं दुष्टों का नाश करने वाला चक्र प्रकट किया और 10,000 सूर्यों की सी कांति वाले उस महाभयानक चक्र को सभी देवताओं एवं मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु जी को प्रदान किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने अत्यंत दीप्तिमान उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहां स्थित देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए। उसी से आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्ण स्वेच्छा से आप लोग करें। विष्णु जी के उस वचन को सुनकर सभी शूर देवता उन विष्णु जी के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर क्रोध पूर्वक अष्टविध देव योनियों को घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानवों को छोड़कर जो इस स्थान में प्रवेश करेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिव जी के इस घोर वाक्य को सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया के प्रभाव से उनमें आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया और तब विष्णु जी देवलोक को चले गए तथा संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार, मैंने शिव जी के विशेष विशेष अवतार का वर्णन कर दिया, जो विष्णु जी के अज्ञान का हरण करने वाला, कल्याणकारक तथा तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रु बाधा को दूर करने वाला
यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रु बाधा को दूर करने वाला और सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, और जो इसे पढ़ता है तथा बुद्धिमान मनुष्यों को बढ़ाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहाँ से यहाँ यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 24वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के पीपलाद अवतार का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे प्राग, अब आप महेश्वर के पीपलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनि श्रेष्ठ, जिन च्यवन पुत्र विप्र दधीचि के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ, और जिन्होंने शुभ के साथ युद्ध में विष्णु जी को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु जी को शाप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभाग्यवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से, उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पीपलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। श्री सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं, जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तात, ध्रुव के साथ संग्राम में विष्णु जी को जिस प्रकार शिव भक्त दधीचि ने पराजित किया था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं पहले सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए शाप के वृतांत को तथा बाद में कल्याण के निवास भूत पीपलाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। श्री नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्र आदि सभी देवताओं को वृत्रासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वह दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह व्रत महान तेजस्वी है, अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे कीजिए। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीचि नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य ही दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्तासुर का वध कीजिए। श्री नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए।
वहां सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर हो मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। शक बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है। इसीलिए हम लोग महाशिव भक्त, शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्रासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्रदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव जी का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्रदेव ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उनके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करके निमित्त अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा जी को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा जी ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्म शिर नामक बाण का निर्माण किया। उन अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदनंतर शिवजी के तेज से बुद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्तासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े, मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हो। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पीपलाद अवतार को आदर पूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी, तो अपने पति को वहां न देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गईं। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो। इसीलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित सभी देवताओं को शाप दे दिया। उसके बाद उन मनस्वनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञ, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो।
आपके उदर में मुनि का तेज विद्यमान है। आप उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो, हे देवी। उसके बाद आप अपना अभिष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गईं। तदनंतर पति लोक जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने वहां बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनि पुत्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, ऋषि दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उनकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, आप बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहती हुई मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूप आपका ध्यान करती रहूंगी। श्री नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार वे दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। ऋषि दधीचि के द्वारा सुवर्चा से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिवजी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे और मुनि पुत्र रूप में अवतरित हुए उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगीं, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगीं, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीचि ऋषि के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जातकर्मादि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त होकर उसका नाम पीपलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु जी ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पीपलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पीपलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, तीर्थों का तीर्थ, पुण्यों का पुण्य और यज्ञों का यज्ञ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं।
और सभी के शुभता की कामना करते। सदा ही जय।